अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों शिहाब चौतुर ये एक ऐसा नाम है जो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि यह पूरी दुनिया में इकलौती ऐसे इंसान है जिन्होंने पैदल हज तक जाने का तय किया है। आपको बता दे कि शिहाब केरला से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना सफर आग उगलती हुई गर्मियों में यानी कि जून के महीने में शुरू किया था और आज उनके सफर को करीब 6 से 7 महीने हो चुके हैं और उन्होंने अब तक करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। वैसे आपको तो ये बात पता ही होगी कि शिहाब ने अब तक बाघा बॉर्डर यानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक अपना सफर पूरा कर लिया है। ऐसे में उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक बड़ी मुश्किल या कहें हादसा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जो दिल दहला देने वाला है। दोस्तों, उस दिन सारा दिन गर्मी पड़ रही थी, किसी भी इंसान का घर से बाहर निकलना तक दुश्वार था, मगर शिहाब भाई अपना सफर जारी रखे हुए थे। शिहाब भाई के साथ चलते हुए पुलिस वाले बार बार उनको रोककर बोल रहे थे, मगर वह एक अजीब से एहसास के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सब ने अचानक एक अजीब मंजर देखा। उस वक्त दोपहर का वक्त था कि अचानक हवा चलने लगी, उफ्क से काली बदलियां उठी थी और थोड़ी ही देर में होते होते बादलों का काफिला झूमता हुआ आ पहुंचा था। देखते ही देखते घनघोर घटाएं पूरे आसमान पर छा गई। शिहाब भाई और उनके साथ पुलिस वाले यह मंजर देखकर सख्त हैरत में मुब्तला हो चुके थे कि भला अचानक से कैसे मौसम बदल गया। कुछ देर पहले तो सख्त गर्मी थी और बादलों का नामो निशान तक ना था। खैर दोस्तों, अब सब खुश थे, गर्मी खत्म हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। मगर अब अचानक से बादल भी बरसने शुरू हो चुके थे और कुछ इस तरह से बरसे थे कि हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाह रहे थे, मगर मौसम काफी खतरनाक होने लगा था। उस वक्त एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और यहाँ बारिश में सफर जारी रखना नामुमकिन सी बात थी। पुलिस वालों ने कहा कि शिहाब भाई अब सफर जारी नहीं रख सकते, बेहतर यही है कि किसी करीबी गांव में आप रुक जाते, वैसे भी शाम होने वाली है। पुलिस वाले की बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ करीबी गांव की तरफ चलते हैं। उनकी बात सुनते ही सभी लोग उनके साथ चलने लगे। चलते चलते काफी अंधेरा भी हो चुका था। एक गांव काफी दूर से नजर आ रहा था। झोपड़ियों के अंदर से टिमटिमाती रोशनी जिंदगी का पता दे रही थी। जैसे ही एक घर के करीब वो सब पहुँचे तो एक देहाती भागता हुआ उनके जानीब आया और उसने कहा कि शिहाब भाई, सब खैरियत तो है, आप यहाँ कैसे? वह काफी हैरान व परेशान लग रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया है। ये सुनते ही उसने कहा, शिहाब भाई आइए आइए, मैं आपको अच्छी जगह ले चलता हूँ। कुछ ही देर बाद वह उन सबको कमरे में ले आया। कमरा काफी बड़ा था, उसमें 4 पाई बिछी हुई थी। उसने बताया कि मास्टर जी का घर है, जो इस वक्त शहर गए हुए हैं। उनके घर की चाबियां मेरे पास ही रहती हैं। जब भी कोई रास्ता भटक कर मुसाफिर जानीब निकल आता है तो मास्टर जी उन्हें अपने घर में पनाह दे देते हैं। वह आदमी चाय पानी का बंदोबस्त करने जा चुका था। शाहिब भाई काफी परेशान थे, आज उनका सफर रुक चुका था। वह दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगे थे। इसी तरह रात भी हो चुकी थी, मगर बरसात अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक आदमी उन सबके लिए खाना ले आया था। खाना खाने के बाद शाहिब भाई ने इशारा किया, नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गए। आज जो उनको महसूस हो रहा था कि आज वह जिस गांव में रुके हैं, इसमें जरूर खुदा की कोई ना कोई मशीयत होगी। इस तरह अचानक कैसे बरसात शुरू हो गई, जबकि दूर दूर तक बरसात का कोई नामो निशान नहीं था। काफी देर तक ख्यालात में खोए रहे और आखिरकार उनकी आंख लग गई और आज रात को ऐसा लगा कोई धक्का लगा रहा है। शाहिब भाई चौंक कर उठ बैठते हैं और पुलिस वाले भी चौकन्ना होकर खड़े हो गए थे। सब हैरत से दरवाजे के जानीब देख रहे थे कि तभी खामोशी छा गई। शाहिब भाई ने उठना चाहा तो पुलिस ने उनको मना कर दिया।
कि आप आराम करें, जरूर कोई जानवर होगा, हम जाग रहे हैं, आप सो जाइए। शाहिब भाई को नींद नहीं आ रही थी। वो अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र में मशगूल हो गए और जैसे ही फज्र का वक्त शुरू हुआ, उन्होंने नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलना चाहा। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, थानेदार साहब, हमारी मदद करो। कुछ देहाती लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके हाथों में लालटेन और बड़े बड़े डंडे थे। थानेदार ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और दरवाजा खोला तो काफी लोग जमा थे और वह लोग बहुत घबराए हुए थे। बारिश अब थम चुकी थी। शाहिब भाई भी अब बाहर आ गए। शाहिब भाई ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, आप लोग इस कदर घबराए हुए हैं? तभी एक शख्स बोला, भाई बात ही कुछ ऐसी है, आज से पहले इस तरह का कोई भी मंजर हमने कभी भी इस गांव में नहीं देखा। पुलिस ने पूछा, मगर हुआ क्या, कुछ बताइए भी। लोगों ने बताया, भाई मैं रात में जब अपनी बकरियों को देखने उनके बेड़े में गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ शेर खड़ा है। सब उसे हैरानी से देखने लगे। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, मगर शेर यहाँ कैसे? यही तो सोचने वाली बात है कि हमारे गांव में तो क्या हमारे इस इलाके के दूर दूर तक आज तक कोई शेर नहीं दिखा, लेकिन आज कैसे आ गया? वह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। पुलिस ऑफिसर ने फिलहाल उनको चौकन्ना रहने को कहा और सबको हिदायत दी कि वह अपने घरों में रहें और अंदर से दरवाजा बंद कर ले। शाहिब भाई ने कमरे में नमाज अदा की और शाहिब भाई यह सोच रहे थे कि अगर कोई शेर आया था तो उसने बकरियों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, किसी पालतू जानवर का शिकार क्यों नहीं किया। यह ख्याल ना जाने क्यों उनके दिल में बार बार आए। सुबह का सूरज निकल चुका था और बादल छट चुके थे। शाहिब भाई ने अपना सफर जारी रखने का फैसला कर लिया और बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उनको खबरदार किया कि भाईजान, आपका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। यहाँ एक खतरनाक जानवर घूम रहा है और किसी भी वक्त किसी के ऊपर हमला कर सकता है। पुलिस की बात सुनने के बाद शाहिब भाई ने मुस्कुराया और कहा, सर मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। अगर मेरी मौत यूं ही लिखी है तो मुझे इससे कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के। शाहिब भाई किसी कीमत पर अपना सफर नहीं रोकना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने सारे गांव वालों की तलाशी लेनी शुरू करी, मगर काफी देर तक जब शेर नजर नहीं आया, उन्होंने वहां से जाने का इरादा बना लिया। इसी के दौरान जोहर की नमाज अदा करने का वक्त हो गया। शाहिब भाई ने वजू किया और एक ऊंची जगह पर गए, नमाज बिछाकर नियत बांध ली। फिर अचानक से एक शेर दहाड़ता हुआ आने लगा। लोग उन्हें देखकर खौफजदा हो गए थे और तो और पुलिस वालों से बंदूक भी नीचे गिर चुकी थी। ऐसी दहशत छा चुकी थी कि सब थर थर कर कांपने लगे थे और शेर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए शाहिब भाई की तरफ आ रहा था। शाहिब भाई अपनी नमाज में इस कदर मशगूल हो गए थे कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इस वक्त किस मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। बाकी सब लोग तो काफी दूर थे। शेर के खौफ से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे जा सके। सब लोग अपने कदम पीछे करने लगे थे। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से बंदूक उठाई और दरख्त के पीछे से निशाना बांधने लगे, मगर वह शेर शाहिब भाई के बिल्कुल करीब जा चुका था। अगर वह गोली चलाते तो शाहिब भाई को लग सकती थी। लोग सख्त मुश्किल में थे। शाहिब भाई ने सलाम फेरा तो शेर बिल्कुल उनके नजदीक बैठा हुआ था। अचानक पुलिस वालों ने बंदूक आगे की तो शाहिब भाई ने चिल्लाकर उसे मना कर दिया कि गोली मत चलाना। इस बात पर सब हैरत से उनको देखने लगे। अचानक साहिब भाई ने उस शेर के जानिब अपना हाथ बढ़ाया और शेर ने अपना सर झुका लिया। शाहिब भाई ने उसके सिर पर नीहत लार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। सब लोग यह मंजर देखकर हैरान हो चुके थे कि भला कैसे एक इंसान एक खतरनाक जानवर के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा है। उसी वक्त शेर ने अपना सर उठाया तो सबने देखा कि शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह मंजर देखकर कई लोग तो अपने आंसू ना रोक पाए। यह सब क्या हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, मगर शाहिब भाई सब समझ चुके थे कि जब आज रात को कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ये शेर ही था। शाहिब भाई आहिस्ता आवाज में न जाने उस शेर से क्या बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ही वह शेर आहिस्ता से उठा और वापस जाने लगा।
उसी वक्त शाहिब भाई ने कहा कि कोई शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, इसे मेरा दीदार करना था, वरना अल्लाह ताला मुझे इस गांव में कभी ना लाता। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी जो शेर के जिस्म को टच करते हुए गुजर गई और वह खून के छींटे शाहिब भाई के कपड़ों पर लग गए और वह शेर वहां से भाग निकला और वह सही सलामत था। उसको गोली नहीं लगी थी, सिर्फ गोली बदन को छू गई थी और शाहिब भाई के कपड़ों पर उसी शेर के खून के निशान लग गए थे। मगर जहां सबके दिलों में यह सवाल गर्दिश कर रही थी, आखिर शेर को शाहिब भाई की चाहत यहाँ तक कैसे ले आई। शाहिब भाई भी हैरान थे कि शेर की ख्वाहिश पे उनको इस गाँव में लाया गया। वो आसमान की जानीब देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।